Love you, superstar. Episode 16 Favorite Star. एंडलेस नाइट एंटरटेनमेंट के ऑफिस पहुंचकर जब आलिया गाड़ी से उतरी तो उस शानदार बिल्डिंग को देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। ये वो कंपनी थी जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लगभग आधे से भी ज्यादा सेलिब्रिटीज की ग्रूमिंग कर चुकी थी और उनमें से कुछ तो पूरी कंट्री में फेमस थे। उस कंपनी के अंडर बने फेमस म्यूजिक ग्रुप स्टारडम नाइट जैसा भी कोई दूसरा ग्रुप नहीं था। उसकी कजिन श्रेया भी यहीं काम करती थी, लेकिन यहाँ का रूल था कि यहाँ के ओनर्स, उनके गेस्ट और ऑफिशियल स्टाफ के अलावा किसी को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं थी। जब वो लोग सिक्योरिटी चेक से होकर गुजर रहे थे तो आलिया खुद को बहुत नर्वस महसूस कर रही थी। सिद्धार्थ उसे अपने साथ लिए लिफ्ट में चला आया। लिफ्ट के अंदर उन दोनों के अलावा और कोई भी नहीं था। सिद्धार्थ ने 26th फ्लोर का बटन दबाया और पूरे टाइम बस चुप खड़ा रहा। ऊपर पहुंचकर आलिया ने चारों तरफ देखा। वहां की अल्ट्रा हाईटेक फैसिलिटीज देखकर आलिया दंग रह गई थी। सिद्धार्थ ने उसको साइड के काउच पर बैठने का इशारा करते हुए कहा, आलिया, तुम थोड़ी देर यहाँ रुककर वेट करो, मैं अभी आता हूँ। आलिया ने हाँ में सर हिलाया और काउच पर जाकर बैठ गई। थोड़ी ही देर में एक वेट्रेस उसे कॉफी सर्व कर गई। कॉफी की सिप लेते हुए वो कुछ सोचने लगी। काश मैं भी सेलिब्रिटी होती, मेरे भी हजारों फैंस होते। तभी अंदर के कैबिन से एक तेज आवाज उसके कानों में सुनाई दी। मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ, मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। अगर तुम्हें मेरी बात नहीं माननी तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। मत भूलो कि आज तुम्हारी जो वैल्यू है, जो पॉपुलैरिटी है, वो मेरी वजह से है। अगर मैं तुम्हें टॉप पर लेकर जा सकता हूँ ना, तो तुम्हें नीचे जमीन पर भी ला सकता हूँ। एक 50 साल के आदमी की आवाज पूरे कैबिन में गूंज रही थी। आलिया ने डर कर अपने हाथ में पकड़ा हुआ कॉफी मग और भी मजबूती से होल्ड कर लिया। ओह गॉड, ये अंदर से इतनी जोर जोर की कैसी आवाज आ रही है? कौन है जो सिद्धार्थ को इस तरह डांट रहा है? वो ये सब सोच ही रही थी, तभी सिद्धार्थ बाहर आ गया। उसके हाथ में एक फोल्डर था। उसने आलिया को अपने पीछे आने के लिए कहा और लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। आलिया भी फौरन उठकर उसके पीछे पीछे चली आई। जैसे ही वो लोग नीचे जाने के लिए लिफ्ट के पास पहुंचे, तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला और अंदर से एक रॉयल पर्सनालिटी वाला शख्स बाहर निकला। आलिया कुछ सेकंड के लिए उसकी मैग्नेटिक पर्सनालिटी में एकदम खो सी गई थी, लेकिन सिद्धार्थ का मूड उसे देखते ही बिल्कुल ऑफ हो गया। ओह गॉड, ये तो युवराज है। आलिया अपने फेवरेट सेलिब्रिटी को अपने ठीक सामने देखकर एकदम पागल हो गई थी। वो दौड़ती हुई उसके पास जाकर ऑटोग्राफ और सेल्फी लेना चाहती थी। आलिया युवराज की तरफ बढ़ने ही वाली थी कि सिद्धार्थ ने पहले ही उसका इरादा भांप लिया। उसने मजबूती से उसकी कलाई थामी और लगभग घसीटते हुए उसे दूसरी तरफ ले गया। वो अपने फेवरेट स्टार को धीरे धीरे अपने से दूर जाता हुआ देख रही थी। जब सिद्धार्थ आलिया को वहां से हटाकर लिफ्ट में ले गया तो उसने गुस्सा दिखाते हुए कहा, क्या बदतमीजी है ये? छोड़ो मेरा हाथ। उसने कहते हुए एक झटके से अपना हाथ उससे छुड़ा लिया।
और ना जाने क्या सोचकर बाहर जाने लगी। ये देखकर सिद्धार्थ को भी उस पर बहुत गुस्सा आया। उसने आलिया का हाथ फिर से पकड़कर इतनी जोर से अपनी तरफ खींचा कि बैलेंस बिगड़ने की वजह से आलिया पीछे गिरने को हुई। सिद्धार्थ ने अपना हाथ उसकी पीठ पर टिकाकर उसे गिरने से तो बचा लिया, मगर इस कोशिश में वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे। आलिया की नजरें सिद्धार्थ के चेहरे पर टिकी थीं। सिद्धार्थ का चेहरा गुस्सा बर्दाश्त करने की वजह से एकदम सुर्ख हो चुका था। उसने देखा कि सिद्धार्थ के आंखों में उसके लिए शिकायतों का एक ढेर गुस्से की शक्ल में झलक रहा था। लेकिन अचानक से सिद्धार्थ के फेशियल एक्सप्रेशंस बदलने लगे। आलिया की नजदीकी ने जैसे उसका सारा गुस्सा हवा कर दिया था। कुछ पलों तक वो आलिया की पीठ पर अपना हाथ टिकाए हुए उसे यूं ही संभाले रहा। इतने करीब से आलिया जैसे किसी नाजुक सी परी की तरह महसूस हो रही थी। फिर अचानक से सिद्धार्थ के सब्र का बांध टूट गया। अपने दिल में उतरते प्यार के तूफान से मजबूर सिद्धार्थ ने अपना चेहरा आलिया के चेहरे से एकदम नजदीक लाकर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। आलिया उसकी इस हरकत से कुछ पलों के लिए एकदम शॉक हो गई थी, लेकिन बहुत चाहने के बाद भी वो खुद को उससे छुड़ा नहीं पाई। कुछ पलों तक सिद्धार्थ यूं ही उसी पोज में आलिया की नजदीकियों की बारिश में भीगता रहा। एक दो बार की रेजिस्टेंस के बाद आलिया भी एकदम शांत सी अपने होठों पर उसके होठों की छुअन महसूस करती रही। फिर अचानक आलिया जैसे नींद से जागी। उसे ख्याल आया कि वो कहाँ पर है और किसके साथ इस तरह खड़ी है। उसने सिद्धार्थ को झंझोड़ा और संभल कर उसकी कैद से छूटने की कोशिश करते हुए बोली, सिद्धार्थ, तुम पागल तो नहीं हो गए? छोड़ो मुझे। आलिया की आवाज थोड़ी लाउड थी, जिसकी वजह से लिफ्ट से निकलकर जाते हुए युवराज को भी उसकी तेज आवाज सुनाई दे गई। युवराज एक सेकंड के लिए रुका और फिर उसने अपने सनग्लासेस उतारकर पीछे मुड़कर देखा। लिफ्ट में किसी लड़की को एक लड़का बेहद करीब से होल्ड किए खड़ा था। क्योंकि लड़के की पीठ युवराज की तरफ थी, इसलिए युवराज को सिर्फ लड़की का ही चेहरा नजर आ सका था। युवराज के असिस्टेंट ने जब उसे अचानक रुककर पीछे देखते हुए पाया तो कंफ्यूज होकर पूछा, सर, क्या हुआ? युवराज ने मुस्कुरा कर कहा, कुछ नहीं, चलो। युवराज वापस सनग्लासेस पहनते हुए आगे बढ़ गया। आलिया ने एक झटके से खुद को सिद्धार्थ से छुड़ाया। उसे वो मोमेंट काफी एम्बैरेसिंग लग रहा था। युवराज का जाते जाते यूं पीछे मुड़कर देखना आलिया को भी नजर आ गया था। शायद उसने सिद्धार्थ को उसे किस करते हुए देख लिया था। आलिया एक साथ कई तरह के एहसास से दो चार हो रही थी। जिंदगी में पहली बार किसी ने इतने करीब आकर उसे इस तरह छुआ था। उसके चेहरे पर शर्म और गुस्सा दोनों के भाव थे। ये क्या हरकत थी सिद्धार्थ? आलिया थोड़ी देर पहले के उस मोमेंट को याद करती हुई बोली। सिद्धार्थ ने उसे इस तरह सवाल पूछते सुना तो उसके चेहरे पर फिर से पहले जैसी सख्ती आ गई। उसने आलिया की तरफ गहरी नजरों से देखा और फिर पलटकर पीछे देखते हुए ये कंफर्म किया कि युवराज चला गया है या नहीं। आलिया ने जब उसे इस तरह खुद को इग्नोर करते हुए देखा तो उसे सिद्धार्थ पर फिर से बहुत गुस्सा आने लगा।
उसने सिद्धार्थ को झिंझोड़ने के लिए उसका कॉलर पकड़ने के लिए अपना हाथ उठाना चाहा। सिद्धार्थ ने उसकी ये हरकत पहले से भांपते हुए उसकी नाजुक कलाइयों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। इतना गुस्सा? क्या आज से पहले तुम्हें किसी ने किस नहीं किया? सिद्धार्थ ने ग्राउंड फ्लोर के लिए लिफ्ट का बटन प्रेस किया और एक तंज भरी मुस्कुराहट के साथ मजाक उड़ाते हुए पूछा, तुम इतने बदतमीज हो? अपनी उस बेहुदा हरकत के लिए तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए और तुम इस तरह हंस रहे हो। सिद्धार्थ ने एक नॉटी स्माइल देते हुए कहा, अच्छा तो ठीक है, आई एम सॉरी। बस अब तो खुश हो ना तुम? और फिर से उसके चेहरे पर वही एटीट्यूड आ गया। आलिया को लगा जैसे उसकी फिर से बेइज्जती हो गई है। वो हैरानी और गुस्से के मिले जुले एक्सप्रेशन से सोचने लगी, क्या ये घमंडी इंसान वही सेलिब्रिटी है जिसके हजारों फैंस हैं, जो टीवी पर इतना डिसेंट दिखता है, जबकि रियल लाइफ में इसकी हरकतें किसी सड़क छाप लड़के की तरह हैं। आई हेट यू सिद्धार्थ ओबेरॉय, मुझे तुम्हारी शक्ल से भी नफरत है। आलिया ने उसके मजबूत हाथों की गिरफ्त से अपनी कलाई छुड़ाने की पूरी ताकत से कोशिश की। इस बार उसका हाथ छूटकर लिफ्ट के वॉल पर जा टकराया। आलिया दर्द की एक सिसकारी लिए उसे गुस्से से देखती रही। लिफ्ट नीचे उतरती जा रही थी। सिद्धार्थ ने लापरवाही से उसकी तरफ एक नजर डाली और जैसे टॉपिक चेंज करने के लिए गरज के पूछा, तो तुम्हें युवराज इतना पसंद है? आलिया बगैर कोई जवाब दिए एकदम खामोश सी खड़ी रही। सिद्धार्थ की हरकतों से उसका मूड बुरी तरह से खराब हो चुका था। जब सिद्धार्थ ने उसे यूं खामोश देखा तो जानबूझकर उसे टीज करते हुए बोला, शायद तुम्हें वो नहीं पसंद है, वैसे भी वो एक बेहद घटिया इंसान है। सिद्धार्थ के लहजे में युवराज के लिए नफरत ही नफरत भरी थी। इस बार आलिया चुप नहीं रह सकी। सिद्धार्थ जस्ट शट अप। हाँ, वो मुझे बहुत पसंद है और उसकी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। वो तुमसे कहीं ज्यादा हैंडसम और स्मार्ट है। उसकी क्वालिटीज के सामने तुम कुछ भी नहीं। आलिया बोलती ही चली जा रही थी। वो जानबूझकर सिद्धार्थ को जलाने के लिए उसके सामने युवराज की बढ़ा चढ़ाकर तारीफ करती गई। सिद्धार्थ ने उसकी बातों को इग्नोर करते हुए फिर से उसे चिढ़ाते हुए कहा, तुम्हें इस बात की जलन हो रही है ना कि मेरी वजह से तुम अपने फेवरेट आइडल से मिल नहीं पाई? आलिया अब उससे कोई बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने कोई जवाब नहीं दिया और दूसरी तरफ देखने लगी। जब लिफ्ट नीचे पहुंची तो लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही उन्हें घुंघराले गोल्डन बालों वाला एक शख्स मिला। उसने सिद्धार्थ को देखकर स्माइल किया और ग्रीट करने के बाद बोला, अरे वाह, क्या युवराज के साथ तुम्हारे इश्यूज रिजॉल्व हो गए हैं? वैसे इट्स नाइस। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें भी उसकी एक्सक्लूसिव म्यूजिक सीडी में इंटरेस्ट है। उसने सिद्धार्थ के हाथों में थमे ट्रांसपेरेंट फोल्डर से झांकती हुई सीडी को देखकर कहा। जवाब में सिद्धार्थ ने बगैर कुछ कहे उसे मुस्कुरा कर देखा और लिफ्ट से निकल आया। पार्किंग की तरफ जाते हुए उसने पलटकर आलिया को वो सीडी निकालकर दिखाते हुए पूछा, क्या तुम्हें ये चाहिए? आलिया ने देखा कि सिद्धार्थ के हाथों में उसके फेवरेट आइडल युवराज की लेटेस्ट एल्बम की लिमिटेड एडिशन सीडी है।
जिस पर उसके ऑटोग्राफ भी थे। ये देखकर आलिया के आंखों में एक चमक सी आ गई थी। Love you, superstar. यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल आइकन क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शो। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।